जिस सुबह नदी गायब हुई, गांव सन्नाटे में जागा। न पानी की आवाज, न पत्थरों पर तैरती धुंध, बस धरती के बीचों बीच फैली एक लंबी सूखी दरार, जहां कभी जीवन बहता था। लोग हाथों में बाल्टियां लिए किनारे पर इकट्ठा हुए। आंखों में डर था, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। जब परिचित चीज अचानक खो जाए तो क्या करना चाहिए, किसी को पता नहीं था, सिवाय दो दोस्तों के। अरेन और देव उसी नदी के किनारे बढ़े हुए थे। वे पत्तों की दौड़ लगाते थे, मानो नदी हमेशा बहती रहेगी। अब वे उसी सूखी धारा के सामने खड़े थे, दोनों के बीच एक खाली कपड़े का थैला थमा हुआ। जब वे नदी की दिशा में ऊपर की ओर चल पड़े, उस जगह की ओर जहां वर्षों से कोई नहीं गया था, तो उनके पास बस वही थैला था। रास्ता कठिन था, ढलानें तीखी थीं, धूल हर कदम पर उड़ती थी। गांव वाले उन्हें जाते देखते रहे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जब कुछ बचा ही नहीं, तो खाली थैला लेकर क्यों चलना, अनुपस्थिति की ओर क्यों बढ़ना। घंटे बीत गए, सूरज सिर पर जलता रहा। नदी की चौड़ी धारा सिकुड़कर पत्थरों के बीच एक पतली चोट जैसी रह गई। यदि आपको ऐसी अद्भुत कहानियां पसंद हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे दूर मोड़ पर उन्हें कारण मिला, एक टूटी हुई पत्थर की दीवार, कभी बाढ़ से गांव को बचाने के लिए बनाई गई। समय ने उसे कमजोर किया, डर ने उसे अनदेखा किया, और अब वही दीवार पानी को रोक चुकी थी। अरेन और देव समझ गए, नदी गायब नहीं हुई थी, उसे रोका गया था। उन्होंने खाली थैला खोला। अंदर वे औजार थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात चुपचाप तैयार किया था। सफलता निश्चित थी, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जिम्मेदारी निश्चितता से पहले शुरू होती है। वे बिना किसी दर्शक के काम करने लगे, पत्थर दर पत्थर, कांपते हाथों से। धीरे धीरे दीवार कमजोर हुई। पहले एक फुसफुसाहट सा पानी, फिर एक पतली धारा, और फिर एक प्रबल प्रवाह। जब नदी मुक्त हुई, तो वो बिना धन्यवाद दिए आगे बढ़ गई। पानी कभी आभार नहीं जताता, वो बस बहता है। सूर्यास्त तक गांव ने फिर से नदी की आवाज सुनी। लोग खुशी से दौड़े, चमत्कार का जश्न मनाया। पर बहुत कम लोगों ने उन दो दोस्तों को देखा, जो उसी खाली थैले के साथ लौट रहे थे, अब पहले से अधिक भारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया